हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पढ़ के आए हो फ्रेंड्स, आज के इस सेगमेंट में हम एसए पेपर को देखेंगे। टॉपर्स की कॉपी देखेंगे यहाँ पे कि वो एसए के पेपर को कैसे लिखते हैं और कैसे लिखते थे। इन्हीं सीरीज़ में हम सृष्टि देशमुख की कॉपी देखेंगे, जिन्होंने 2018 में अभी जो रिज़ल्ट आया यूपीएससी का, उसमें ऑल इंडिया रैंक 5वीं हासिल की। और इनकी जो हैंड राइटिंग है वो इतनी साफ़ है, इतनी साफ़ सुथरी है कि देख कर आपका मन कर जाएगा कि हाँ, ज़रूर इस कॉपी को एक बार पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये देखिए, आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर इनकी कॉपी है, एसए की है। और ये देखिए एसए की कॉपी है और ये भोपाल सेंटर में इन्होंने लिखा था। मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं सृष्टि देशमुख। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मूल बातें बता दूं कि इस वीडियो को स्किप करने की भूल ना करें फ्रेंड्स। और क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पे डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे टॉपर्स की कॉपियाँ दिखाने का बस एक ही मकसद होता है, जिसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न छिपा हुआ होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे होता क्या है कि जब आप देखिए, इनकी कॉपियाँ तो आप और भी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और आपको मिल जाएंगी। ठीक है, हर जगह मिल जाएंगी कॉपियाँ टॉपर्स की फ्रेंड्स, लेकिन इनकी कॉपियों पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन जो डिस्कशन इस वीडियो में हम यहाँ पे करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कॉपियाँ आप तो आप खुद भी लेंगे, लेकिन इस पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। होता क्या है कि मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूं यूपीएससी में क्रैक करने का। यूपीएससी क्रैक करने का आज मोटे तौर पर जो फ्रेंड्स ऑल इंडिया रैंक 1, 2 ये जितने भी हैं, ये लोग जितने भी टॉप कर रहे हैं, उनकी एक ट्रिक है आज की डेट में, वो अपने जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हो कि यूपीएससी का पेपर कुल मिला के 2025 नंबर का होता है। ठीक है, 2025 का। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं ये इनकी कॉपी पे डिस्कस करूंगा इन्होंने कैसे कैसे लिखा, लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी बता दूं कि आप यूपीएससी में सिलेक्शन, ये जो एससी का पेपर है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ऑप्शनल एससी इस तरह का पेपर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका पेपर है एससी का पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है फ्रेंड्स? ये आपका 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, 250 नंबर का ये आपका पेपर होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये 250 नंबर और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो ऑप्शनल पेपर होता है वो 500 नंबर का होता है। ठीक है, ऑप्शनल कितने नंबर का होता है फ्रेंड्स? 500 नंबर का होता है। ठीक है, अब ऑप्शनल 500 नंबर का है और ये जो आपका ऐसे 250 नंबर का है। कुल मिला के आपके कितने हो गए? 750 नंबर हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ऑल इंडिया रैंक 1 कनिष्क कटारिया ने खुले तौर पर, खुले मंच पर उन्होंने कहा था कि मैंने जीएस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने जो ऑप्शनल पेपर है उसे खुले तौर पर ध्यान दिया। चूँकि फ्रेंड्स ये 750 नंबर, ये दोनों पेपर मिला के 750 नंबर के हो जाते हैं और जो टॉपर्स हैं, जो टॉप करते हैं, वो 1100 नंबर पे टॉप कर जाते हैं। ऑल इंडिया रैंक 1, 2 पे बैठने वाले 1100, 1150, इससे अधिक नहीं। 1150 तो बहुत अधिक बता दे रहा हूँ। टीना डाबी के समय 1050 के आसपास, 1053 के आसपास हुआ करता था। मतलब टॉप करने वाले 2025 नंबर में 10, 1000, 1100 नंबर अगर आप लाते हो तो टॉप कर जाते हो। ठीक है, तो ये मेन फोकस आपका एसए जैसे पेपर्स पे होना चाहिए। एसए हो गया, ऑप्शनल, इन दो को आप अगर अच्छे से बना के चल रहे हैं ना कि भैया हमें इसमें मार्क्स गेन करना है, जीएस को भी पढ़े, लेकिन जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यहाँ से आपको नंबर अधिक से अधिक गेन कर लेना है, ताकि आपको ये जो मार्क्स हैं वो आपको अंतिम लिस्ट में और अच्छी रैंक दिलाने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। और कनिष्क कटारिया खुले तौर पर, खुले मंच पर ये हरदम कहते हुए नजर आए हैं। और इसी प्रकार से अक्षत जैन भी लगातार कहते हैं, भैया मैंने तो जीएस पे ज़्यादा टाइम दिया नहीं, मैंने तो अपने ऑप्शनल पे पूरा टाइम, अपने ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट पे दिया, इस तरह के सब्जेक्ट पे हमने अधिक से अधिक टाइम दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मार्क्स हैं ये आपको डिसाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके 750 नंबर की ये दोनों ही पेपर आपके 750 नंबर के होते हैं। और अब मैं आपको एसए की रूपरेखा बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि 2 सेक्शन होते हैं एसए में, सेक्शन 1, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी, 2 सेक्शन होते हैं, जिनमें सेक्शन ए में 4 टॉपिक होते हैं एसए के और सेक्शन बी में भी 4 टॉपिक पूछे जाते हैं एसए के। ठीक है, इन दोनों सेक्शन में से एक 4 एसए में से एक एसए सेक्शन ए से लिखना होता है और 4 एसए में से सेक्शन बी में से एक एसए इसमें से लिखना होता है सेक्शन बी से। ठीक है फ्रेंड्स, अब 125 नंबर के एक ऐसे यहाँ 125 नंबर का सेक्शन ए से होता है, 125 नंबर का सेक्शन बी से होता है। मतलब
दोनों सेक्शन मिला के 250 नंबर के हिस्से के पेपर होते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो पेपर है एससी का पेपर, इसमें अधिक से अधिक मार्क्स लाने की कोशिश करें। अब देखिए दोस्तों, बहुत से लोग क्वेश्चन मार्क कर रहे थे कि ये जो एससी का पेपर है वो तो बहुत ज़्यादा वो है आपका हिंदी मीडियम वाली की कॉपी आप नहीं दिखा रहे हो, इंग्लिश मीडियम। फ्रेंड्स, जो ये माध्यम है वो सिर्फ एक जरिया है। ठीक है, एक जो जरिया है सिर्फ आपको लिखने का। ठीक है, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बढ़ते हैं इनके एससी की कॉपी की तरफ। ठीक है, इन्होंने कैसे लिखा। ठीक है, हम बढ़ते हैं। देखिए विजन आईएएस की में इन्होंने अपना टेस्ट दिया था, मॉक टेस्ट दिया था। देखिए इन्होंने सबसे पहला एक एस्से लिखा था, ये सबसे पहला एस्से इनका है, मैं बता दूं। देखिए सबसे पहला एस्से है चाइल्ड लेबर ए नेसेसरी एवल और जस्ट प्लेन एवल। ठीक है, जो बाल मजदूरी कराई जाती है, क्या वो आवश्यक है या फिर आवश्यक बुराई है या फिर जस्ट ए प्लेन एवल, इस तरह के टॉपिक यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने देखिए शुरुआत कहाँ से की है। इन्होंने इस टॉपिक की शुरुआत, मतलब इस एस्से के लिखने का शुरुआत इन्होंने देखिए ये यहाँ से शुरू किया है। देखिए इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे ये क्या इन्होंने क्या किया, एक पोयम कोट किया है। यहाँ पे एक पोयम, इन्होंने पोयम से शुरुआत की है, एक पोयम लिखकर। मतलब आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप किसी एक पंक्ति से शुरुआत कर देंगे, मतलब इस एक कविता से शुरुआत आप भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से, और कविताएं एस्से के पेपर में आपको कविता तो रटी जानी चाहिए। ठीक है, कविताएं छोटी छोटी 4 लाइन की, 5 लाइन की, आपको हर टॉपिक, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक हो, चाहे वो आपका चाइल्ड लेबर से हो, चाहे वो आपका मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एस्से पूछा जाए, हर टॉपिक से यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, पंक्तियां रटी होनी चाहिए हिंदी मीडियम वालों को या इंग्लिश मीडियम, किसी भी माध्यम से आप, तो आपको वो पोयम की, मतलब पोयम की कविताओं की पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए कि आप लगातार कोट कर सको एस्से में। ठीक है, एस्से में एक अच्छा जरिया है ये मार्क्स गेन करने का, जो एग्जामिनर पे इफेक्ट पड़ता है अच्छा, यहाँ पे क्या उस पे यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। ठीक है, जब वो कॉपी चेक करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने भी शुरुआत यही पोयम से की है। देखिए इन्होंने लिखती क्या है कि वर्किंग विथ टूल्स एंड टी कप्स द लिटिल हैंड्स मूव एवरी डे फॉर नीड एंड फॉर सर्वाइवल। ठीक है, दे आर रेडी टू वॉक एवरी वे, some have an ailing sister, some have a mother, to get home a penny, to get beaten by the other, do these kind know they are losing their childhood। ठीक है, ये यहाँ पे एक कहीं ना कहीं चोट भी किया है चाइल्डहुड पर। ठीक है, मतलब जो लेबर चाइल्डहुड है उस पर चोट किया है। तो इन्होंने यहाँ पे ऐसे की शुरुआत इन्होंने एक पोयम से कर दी, मतलब आप हिंदी में पंक्तियों से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने शुरुआत पोयम के बाद यहाँ पे डायरेक्ट फैक्ट रख दिया कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ यूएन, मतलब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट इन्होंने रख दी कि देयर आर अराउंड 30 मिलियन चाइल्ड लेबर इन इंडिया इन 5 to 18 ईयर्स एज ग्रुप। मतलब 5 से 30 मिलियन से अधिक यहाँ पे जो बाल मजदूर है भारत में, वो 5 से 18 वर्ष के बीच के ग्रुप में आते हैं। ये यूएन की रिपोर्ट इन्होंने डाल दी फैक्ट। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है फ्रेंड्स कि जो फैक्ट आधारित चीज़ें होती हैं उसका एस्से में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है, आपको फैक्ट याद होने चाहिए। जैसे आप अगर किसी भी टॉपिक पर लिख रहे हो या फिर महिलाओं के टॉपिक पर लिख रहे हो, यहाँ पे ये तो चाइल्ड का टॉपिक है, चिल्ड्रन लेबर का टॉपिक है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन लेबर से आपको फैक्ट आधारित चीज़ें डालनी पड़ेंगी। किसी भी टॉपिक, जैसे आप महिलाओं पे लिख रहे हैं या फिर आप किसी भी चीज़ पे, या फिर आप आरटीआई पर लिख रहे हैं जो ऐसे है, तो आपको किसी भी टॉपिक पर आपको लिखना है, उस पर फैक्ट आपको याद होने चाहिए। और फैक्ट से क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एग्जामिनर पे एक अच्छा असर पड़ता है फैक्ट। ठीक है, जैसे कि इन्होंने अकॉर्डिंग टू द, मतलब यूएन की रिपोर्ट डाल दी कि ये रिपोर्ट है यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए दोस्तों, रिपोर्ट तो लगातार बहुत सी रिपोर्ट आती हैं, छोटे छोटे संस्थाएं भी रिपोर्ट जारी करती हैं, तो आपको रिपोर्ट पे बहुत सारे हर जगह के रिपोर्ट को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मतलब जो ट्रस्टेबल यहाँ पे संस्थाएं हैं और जो रिपोर्ट वो जारी करती हैं, जैसे कि यूएन हो गया। ठीक है, इस तरह की जो इंडेक्स जारी करते हैं, ऐसे ट्रस्टेबल जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, उनकी रिपोर्ट आप याद कर लें। ठीक है, वो ऐसे में डालना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से शुरू कर दिया। ठीक है, फिर इन्होंने आगे बढ़ते हैं। देखिए एक फैक्ट इन्होंने और डाला है, तो इस देखिए 50% क्या लिखती हैं ये, देखिए लिखती हैं ये कि 50% बीइंग एन agriculturally dominant country, it is natural that more than 50% of child labor is concentrated in the farm sector। मतलब 50% से अधिक
बच्चे यहाँ पे जो बाल मजदूर हैं वो इस फॉर्म सेक्टर में यहाँ पे डाले जा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मतलब ये देखिए लिखने का जो लहजा है ये इस प्रकार से है। ठीक है, अब देखिए एक बार कंपेयर करने की बात आती है कि मतलब आप अगर आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं, एक ऐसे को लिख रहे हैं, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया इससे पहले, शायद बताना भूल गया कि जो आपकी शब्द सीमा है ऐसे कि वो 1000 से 1200 शब्दों के बीच में आपको लिखना होता है। ठीक है, 1000 से 1200 शब्दों के बीच में आपको इसका ऐसे लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा कि 1000 से 1200 शब्दों में आपको सारी चीज़ें कवर कर देनी चाहिए। ठीक है, ऐसे इसीलिए निबंध नाम ही निबंध है क्योंकि आपको यहाँ पे लंबा लिखना होता है और ऐसे की जो टॉपिक पूछा गया है उसमें उसके हर आयाम को कवर कर दिया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इन्होंने और क्या क्या डाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे और बहुत सी चीज़ें इन्होंने डाली हैं इसी के आधार पर, और जो भी फैक्ट इन्होंने ये डाला है, देखिए ये लिखती हैं कि A closer look at prevalence of child labor shows that just 5 states in India contribute to around 50% of incidents। मतलब ये जो चाइल्ड लेबर की बात है उसमें ऐसे 5 राज्य हैं, भारत के कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो मतलब कुल जो चाइल्ड लेबर होता है उसका 50% इन 5 राज्यों में होता है। किसकी बात की गई है, कौन कौन से इन्होंने दिया है, यूपी दिया है, महाराष्ट्र दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, बिहार दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है। ठीक है, ये फैक्ट आधारित जो ये फैक्ट है ये इन्होंने डाला, और देखिए कितना अच्छा, हाँ फिगर का भी इस्तेमाल अगर आप कर सके। देखिए चाइल्ड लेबर की जो रिपोर्ट डाली है इसमें इन्होंने फिगर इंडिया की कंट्री बना दी और ये 5 राज्यों को यहाँ पे क्या इंडिकेट कर दिया कि ये राज्य यहाँ है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इस तरह से 5 राज्यों को यहाँ पे एक अच्छा लगता है। चूंकि इन्होंने यहाँ तो बता दिया कि ये स्टेट है, लेकिन यहाँ पे फिगर के माध्यम से यहाँ डायरेक्ट इन्होंने डाल दिया कि ये देखिए इंडिकेट कर दिया ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट। तो एग्जामिनर पर क्या होता है कि एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, और ये देखिए आप इन्होंने प्रॉपर लिख भी दिया कि चाइल्ड लेबर हॉटस्पॉट। फ्रेंड्स बहुत से लोग हमारे यहाँ पे मेल कर रहे हैं, मैं आपको आगे इनकी कॉपी दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे लिख कर भी हमें ऑफिशियल में हमारी ईमेल आईडी पे मेल कर रहे हैं, और इसके बाद क्या है कि ऑफिशियल ईमेल आईडी पे और आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, तो उनका जवाब तुरंत दिया जाता है हमारी टीम की तरफ से, और बहुत अच्छा। कुछ लोग पिछली बार यहाँ पे हमने कनिष्क की कॉपी डाली थी, कनिष्क कटारिया की, तो उनके जो लिखने का जो उनका प्रक्रिया था, जो टेक्निक का, वो भी लोगों ने अडॉप्ट किया। उस तरीके से लोग अब लिख कर हमें मेल कर रहे हैं, जो कि अच्छा एक जरिया है, एक अच्छा तरीका अब लोग अपना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग बहुत अधिक संख्या में नहीं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हमें मेल कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप भी यूपीएससी में वाकई में सिलेक्शन चाहते हैं तो लिखना शुरू कर दें। फ्रेंड्स ये आपका ऐसे हो गया, आंसर राइटिंग होगा, लिख कर आप यहाँ पे हमें मेल करना ना भूलें। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं सिर्फ ऐसे ही करना कि भैया आईएएस बनना है, ठीक है, आईएएस तो सभी को बनना है, एक अच्छी ज़िंदगी किसे नहीं जाना चाहिए होती है, एक बेहतरीन ज़िंदगी किसे नहीं चाहिए होती है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी चाहते हैं कि मैं गाड़ी से उतरूँ और लंबी सी लगातार फोर्स का काफिला हमारे पीछे हमारे आगे खड़ा हो, हमारे चारों ओर मैं फोर्स के इर्द गिर्द घूमता रहूँ, सभी चाहते हैं। ठीक है, कौन नहीं चाहता कि एक अच्छी नहीं, तो आईएएस एस्पिरेंट्स तो हर कोई बनना चाहता है, हर कोई आईएएस एस्पिरेंट है जो इसकी इच्छा रखता है कि भैया हमें तो प्रशासन में जाना है, नीली लाल बत्ती सरकारी गाड़ी मुझे मिलेगी, ये वो हर कोई चाहता है। लेकिन फ्रेंड्स इस पर काम करने बहुत कम ही लोग इस पर काम करते हैं। जो लोग हमें मेल कर रहे हैं वो लोग उनसे पूछिए, जो अपने आंसर राइटिंग लिखकर मेल कर रहे हैं उनसे पूछिए। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे अच्छा लिख रहे हैं और मेल कर रहे हैं। अगर आप अभी तक लिखना चालू नहीं किए हैं तो प्लीज़ लिखना शुरू कर दें। आईएएस सिर्फ यहाँ पे ये यूपीएससी की परीक्षा सिर्फ सोच कर नहीं कि भैया हमें पकड़ना है, हमें करना है। अब देखिए बहुत से लोग कहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है। फ्रेंड्स अब हमने जैसा यूपीएससी आईएएस यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है, तो यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप लिख कर इसे मेल करो। ठीक है, सपने मत देखो, उस पर काम भी करो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो और देखिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। देखिए अब हाँ एक बात और है, इनकी कॉपी में मैंने यहाँ पे एक और बात नोटिस की, और हर कॉपी में ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपकी जो जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आधारित चीज़ें उसे अंडरलाइन करना ना भूलें। ठीक है, जैसे आपने किसी इंपॉर्टेंट टर्म का यूज किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म इन द सेंस किसी महत्वपूर्ण शब्द का यूज किया है, उसे आप अंडरलाइन करना ना भूलें। देखिए
इन्होंने भी अंडरलाइन, लगातार इन्होंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने किया है कि इकोनॉमिक कंपल्सेशन, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन किया है। तो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को यहाँ पे अंडरलाइन करना ना भूलें, ठीक है। पोटेंशियल पूल देखिए, लगातार इन्होंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, दलित ऑफ ट्राइब्स। देखिए, अब देखिए फ्रेंड, जब चाइल्ड लेबर की बात आती है, ठीक है, या फिर किसी मुद्दे को, हर आयाम उसमें कवर होने चाहिए, चाहे वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, हर आयाम उसमें कवर होने चाहिए। अब आपको अगर कोई आपको नॉर्मल लिखने को कहे भैया चाइल्ड लेबर पर लिख कर दिखाओ, मतलब बाल मजदूर पर लिख कर दिखाओ, तो आपका क्या घूमेगा सिर्फ सर कि भैया इस पर क्या बोलते हैं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं और जो चाइल्ड लेबर पर यहाँ पे बच्चे बहुत अधिक इसमें लगे हुए हैं, ये हटना चाहिए, वो हटना चाहिए, ये हटना चाहिए। लेकिन आपको फ्रेंड्स हर आयाम, देखिए जैसा कि ये लिखती हैं, देखिए ये लिखती हैं कि दीज इंसिडेंट्स आर मोर कॉमन इन को क्या लिखा हुआ, मार्जिनलाइज्ड हाउस होल्ड लाइक दैट ऑफ दलित एंड ट्राइब्स। देखिए इन्होंने लिखा है कि दलितों और ट्राइब्स में ये जो चीज़ें हैं, बाल मजदूर जैसी परिस्थितियाँ, माल मजदूरी जैसी स्थितियाँ, ये दलित और ट्राइब्स जैसे समाज में अधिक है। वहाँ के बच्चे, दलित और ट्राइब्स के बच्चे अधिक से अधिक इसमें फोर्स किए जाते हैं, इसमें यहाँ पे डाले जाते हैं फोर्स करके, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह की चीज़ें, फैक्ट आधारित चीज़ें दी गई हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों देखिए एलडी मैरिज की बात इन्होंने की है और अंडरलाइन किया है कि जो पहले विवाह कर दिया जाता है, समय से पहले विवाह कर दिया जाता है बच्चों का या लड़कियों का, ये भी एक रीज़न है, ठीक है। तो ये देखिए इन्होंने यहाँ से तो इन्होंने देखिए सामाजिक स्थिति का बताया कि किस तरह से समाज में दलित और ट्राइब्स इस तरह की चीज़ें हैं और इनके बच्चे अधिक से अधिक इसमें जल्दी से जल्दी डाल दिए जाते हैं, ठीक है। इसी के प्रकार से आप देखिए यहाँ पे इन्होंने इकोनॉमी की भी बात शुरू कर दी, फिर अगले पैरा से इंडियन इकोनॉमी इफेक्ट होती है। तो सामाजिक, मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि इकोनॉमिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर पहलू एक एस्से में कवर होने चाहिए। उस एस्से में किस प्रकार से वो जो टॉपिक है एस्से का, वो किस प्रकार से हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इस तरह के पहलुओं को इफेक्ट करता है, ठीक है, वो हर एस्से में यहाँ पे कवर होनी चाहिए, ठीक है, जैसा कि इन्होंने किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप भी यहाँ पे लगातार हमें मेल करके यहाँ पे अपने आंसर दे सकते हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने कैलाश सत्यार्थी का भी जिक्र किया है। देखिए फ्रेंड्स, जो करंट की चीज़ें हैं, कभी ऐसे ऐसा नहीं होता है कि भैया हम जो करंट में पढ़ रहे हैं वो नहीं, जो करंट की चीज़ें हैं वो लगातार पढ़नी चाहिए। देखिए इन्होंने नोबल लेक्चरर कैलाश सत्यार्थी की भी बात कही है, जो कैलाश सत्यार्थी जो बच्चों के लिए यहाँ पे काम करते आए हैं, उन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला है और मलाला के साथ उन्हें भी नोबल पुरस्कार मिला था। और फ्रेंड्स उनका भी जिक्र किया है कि किस प्रकार से उन्होंने रेस्क्यू किया, बच्चों के लिए रेस्क्यू करते हैं और ऐसी बहुत सी संस्थाएं, एनजीओ भी काम कर रही हैं। इस तरह की चीज़ें हर टॉपिक को यहाँ पे हमें डालना होगा, ठीक है। देखिए इन्होंने देखिए लगातार इन्होंने जिक्र किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें देख सकते हैं आप कि अब यहाँ पे आता है कि क्या हमें, देखिए एक पोर्शन उठता है कि क्या हमें सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही लिखनी चाहिए, क्या पॉजिटिव चीज़ें इससे में नहीं जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स एक ऐसे पॉजिटिव निगेटिव हर आयामों से भरा होता है, ठीक है। इसमें निगेटिव चीज़ों के साथ साथ आपको पॉजिटिव चीज़ें भी डालनी पड़ेंगी, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ें डालने का मतलब जैसा कि मैंने अभी पहले ही दिखाया कि इन्होंने अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे नेगेटिव बातें कि इसने लेबर पे है, इन्होंने जैसा कि सृष्टि जैन देशमुख की कॉपी में आपने देखा, ठीक है। अब आपको देखिए बहुत से ऐसी चीज़ें भी हैं कि ये देखिए देखिए इन्होंने देखते हैं हम नॉन ट्रैफिकिंग बैरियर, देखिए लगातार इसमें पॉजिटिव चीज। देखिए एनजीओस के भी किस तरह से एनजीओस की भूमिका है, एनजीओस की भूमिका, ये जो पॉजिटिव चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, कैलाश सत्यार्थी के बारे में लिखा, उन्होंने किस तरह से काम किया और किस तरह से बच्चों पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे चाइल्ड लेबर के लिए काम कर रहे हैं और छुड़ा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ें भी आगे एस्से में जानी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए ये लगातार फैमिली प्लानिंग की बात आगे की गई है। देखिए लगातार ऐसे लंबा है और अंत में इन्होंने क्या लिखा है, अंत जो है आपका अंत होना चाहिए, जो वो आपका एक कहीं ना कहीं आप कह दो कि एक पंक्ति से भी आप अंत कर सकते हो। कंक्लूजन जो है आपका, जो निष्कर्ष है, वो आप किसी कविता से या फिर किसी पोयम से ख़त्म कर सकते हो, जो कि इन्होंने यहाँ पे किया, ठीक है। पोयम से ख़त्म कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो आपका एक निबंध जो ऐसे होना चाहिए, वो उसमें आप कभी भी आप ये मत डालो भैया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे निबंध की पहले भूमिका हेडिंग डाली, हिंदी में लिखते हो, फिर ये डैश किया, फिर लंबा लिखा,
फिर रूपरेखा डाला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हरगिज़ नहीं, आपको कोई हेडिंग डालनी नहीं है, आपको अपने मन में बना लेना है भैया कि मैं हम यहाँ पे अभी यहाँ पे इसका क्या, अब इसकी भूमिका डाल रहे हैं और हेडिंग फेडिंग नहीं पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट वो लिखते चले गए। और निष्कर्ष में भी निष्कर्ष नहीं डालेंगे, ठीक है, आपको अंततः वहाँ पे पैरा चेंज करते रहना है, ठीक है, पैरा चेंज करते करते यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में चलना चाहिए कि अब हमको कंक्लूजन लिखना है, तो हमें पैरा चेंज करना होगा। तो ये चीज़ें आगे आपको प्रोसीड करनी होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला ऐसे ये लिखती हैं कि आसियान इंडिया के ऊपर है कि इमर्जिंग चैलेंजेस टू शेयर्ड वैल्यूज एंड कॉमन डिक्शनरी, ठीक है, ये इन्होंने मतलब आसियान इंडिया पे लिखना है कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं इस पे आसियान इंडिया के बारे में वो लिखना है, ठीक है। तो इन्होंने देखिए शुरुआत कहाँ से की, अगली ऐसे की शुरुआत कहाँ से कर दी। देखिए दोस्तों, ये इन्होंने शुरुआत कर दी, द रिपब्लिक डे ऑफ 2018 फॉर इंडिया ऑन 26 जनवरी वाज हिस्टोरिक डे ऑन इन इटसेल्फ। मतलब जो 2018 का जो यहाँ पे गणतंत्र दिवस मनाया गया है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि बट व्हाट मेड इट मोर स्पेशल, मतलब क्यों, रीज़न ये इसके पीछे इन्होंने ये दिया कि जो यहाँ पे हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, मतलब हमारे आस पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, जैसे हो गया म्यांमार, हो गया मलेशिया, हो गया इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम हो गया, और कंबोडिया, थाईलैंड, इस तरह के जो कंट्रीज़ के हेड थे वो यहाँ पे हमारे जो गणतंत्र दिवस में उन्होंने शरीक किया। तो शुरुआत इन्होंने यहाँ से कर दी, ठीक है। अब बिल्कुल यहाँ पे देखिए, एक ऐसे तो आपने पहला चाइल्ड लेवल पे देखा जिसपे उन्होंने डिस्कस किया कि उन्होंने फैक्ट से चीज़ें शुरुआत कर दी, ठीक है, फैक्ट से चीज़ें, यूएनओ के जो फैक्ट यूनाइटेड नेशन का है चाइल्ड लेवल को लेकर, उस पर वहाँ से इन्होंने शुरुआत कर दी। लेकिन जो दूसरा ऐसे है वहाँ से उन्होंने फैक्ट नहीं, तो कहने का ये मतलब है कि आपको यहाँ से ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है कि आपको फैक्ट से ही चीज़ें शुरू करनी है, आप कहीं से भी चीज़ें शुरू कर सकते हैं, चाहे वो जैसे यहाँ पे गणतंत्र दिवस के बारे में से शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है, आसियान देशों की बात थी तो गणतंत्र दिवस से, तो कभी ऐसा नहीं है कि आपको फैक्ट से ही शुरू करना, आप ऐसे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे वो फैक्ट से शुरू कर सकते हैं या किसी बातों से शुरू कर सकते हैं या किसी पंक्ति से शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप कभी शुरुआत जब ऐसे की करें तो अच्छी से पंक्ति थोड़ी सी 2 से 3-4 लाइन की आप डाल दो तो वो काफ़ी अच्छा एग्जामिनर पर पड़ता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको चीज़ें देखनी होंगी। देखिए हैंड राइटिंग, हाँ बात आती है हैंड राइटिंग की फ्रेंड्स, हैंड राइटिंग इतना ही रखो कि सामने वाला एग्जामिनर आसानी से पढ़ सके, प्रेशर ना जाए उसके माइंड पे, ठीक है, कि ये क्या लिखा है, ठीक है, और चीज़ें अंडरलाइन करना ना भूले, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रही बातें, और बहुत से लोग लगातार कह रहे थे कि भैया आप इंग्लिश मीडियम वालों की कॉपी कैसे, हिंदी मीडियम वाले कैसे कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स की जो कॉपी है, जो माध्यम है लिखने का, अब देखिए आसियान के ऊपर अगर यूपीएससी ने पूछा 2020 में पूछता है ऐसे लिखने को, सपोज कर लेते हैं आसियान के ऊपर, तो आसियान के ऊपर ऐसा थोड़ी ना है कि भैया कि हिंदी मीडियम वालों को दूसरा पेपर, दूसरा टॉपिक दिया जाएगा लिखने के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों को आसियान से हटकर कुछ दिया जाएगा लिखने को, बिल्कुल नहीं, टॉपिक तो सेम वही रहता है ना, बस माध्यम मतलब लिखने का जरिया, लिखने का जो आपका तरीका, लैंग्वेज ही तो है, लैंग्वेज ही तो है, मतलब कि आप हिंदी में लिखोगे वो इंग्लिश में लिखेंगे, लिख तो रहे सेम टॉपिक ना, जो तथ्य जो उसमें पढ़ेंगे वो तो सेम ही पढ़ेंगे ना, वैसे ही चीज़ें नियर अबाउट पढ़ेंगे ना उसी के आसपास। तो फ्रेंड्स ये जो लैंग्वेज और भाषा, जो जैसे हिंदी में हमने इंग्लिश में हमने लैंग्वेज कह दिया और हिंदी में भाषा कह दिया, ठीक है, आप किसी चीज़ को आप लिख रहे हो तो कहोगे कि भैया कैसी भाषा यूज करो, और मैंने कह दिया कैसी लैंग्वेज, ठीक है, तो दोनों सेम है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो फॉर्मेट, आंसर का फॉर्मेट, जो एससी का फॉर्मेट हमने आपको दिखाया, वो फॉर्मेट और तथ्य अंदर की चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन उसका अनुवाद हिंदी में हो जाता है, ठीक है, तो आपको हिंदी में करना है। तो चीज़ें सारी, फ्रेमिंग सारी जैसे चीज़ें की गई हैं वैसे हिंदी में भी ही की जाएंगी, चाहे वो इंग्लिश का ऐसे इंग्लिश में लिखा गया हो, चाहे वो हिंदी में लिखा गया, वो हिंदी वाली चीज़ें भी वैसे ही की जाएंगी जैसे इंग्लिश में, हिंदी में अगर लिखा है तो इंग्लिश में भी वैसे ही फ्रेमिंग होगा, ठीक है। तो इसमें कोई अलग बात नहीं होती है। तो दोस्तों ये तो रही बातें, और जो मैंने सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में बताया फ्रेंड्स कि आप कृपया कर कि आप अपने ऑप्शनल एसए जैसे 2 सब्जेक्ट पे फोकस, अधिक से अधिक फोकस करें, ऑप्शनल और एसए जैसे सब्जेक्ट पे, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके गेम चेंजर है, यूपीएससी के रैंक चेंजर, गेम चेंजर, लिस्ट में लाना, हर तरह की यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये अचूक उपाय है यूपीएससी की अंतिम लिस्ट में अच्छी रैंक पर लाने के लिए। आपको एसए और ऑप्शनल पे पूरा फोकस करिए फ्रेंड्स। देखिए 500 नंबर के एसए आपके, और ये 250 नंबर का आपका 500 नंबर का ऑप्शनल और 250 नंबर का एसए, ये 750 नंबर,
ये इन 750 नंबर में आपने 450 से ऊपर, 500 से ऊपर अगर आपने गेन कर लिया, वैसे तो नहीं होता है, बहुत अधिक मैंने बोल दिया, लेकिन इसमें अधिक से अधिक गेन करने की कोशिश कीजिए। और वो जो जीएस का पेपर होता है ना फ्रेंड्स, आपके जीएस का कितने पेपर होते हैं जीएस के? 1 2 3 4, जीएस पेपर 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 2.5 5 ये 1000 नंबर के 4 पेपर होते हैं जीएस के। और इसमें पता है आपको कितना मिलता है 1000 में? टॉपर्स भी कितने ला पाते हैं? 550, 450, ऐसे ही 450 500 के बीच में टॉपर्स इन 1000 में ला पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मार्क्स गेन करना बहुत ही टेढ़ी खीर होती है, ठीक है। अब अगर यहाँ से आपने जीएस पेपर में कम भी गेन किया ना, और एसए और जीएस ऑप्शनल में आपने अधिक गेन किया, कनिष्क कटारिया क्यों खुले तौर पर कह रहे हैं, उनकी मार्कशीट देखियो आप। उनकी मार्कशीट में क्या है ना कि उन्होंने ऑप्शनल में इतना गेन किया है कि और जीएस के मार्क्स पता ही नहीं चलते हैं, ठीक है। जीएस में आप फोकस कीजिए, अच्छे से फोकस कीजिए, लेकिन अधिक से अधिक मार्क्स आप ऑप्शनल और एसए में निकाल लेते हैं तो आपको अच्छी रैंक लाने से यूपीएससी में कोई नहीं रोक सकता, आपको आईएएस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, 1 नंबर का गेम होता है, पॉइंट मार्क्स का गेम होता है, 1 नंबर से भी कम का गेम होता है। आपको आईएएस आईपीएस मिल जाता है, आपको आईएएस और आईपीएस, ठीक है, और आईआरएस, ठीक है, एक नंबर का पॉइंट नंबर के गेम से आपको क्या हो जाता है? गेम चेंजर हो जाता है। 1 नंबर कोई कम पाया तो आईपीएस मिल गया, और उसी से 1 नंबर कोई ज़्यादा मिला तो आईएएस मिल गया। एक नंबर पॉइंट नंबर का गेम का यहाँ पे गेम है फ्रेंड्स। तो आपको आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसे हैंड आंसर राइटिंग इसी प्रकार से करेंगे जैसे टॉपर्स लिखते हैं। सृष्टिजन देशमुख की कॉपी दिखाने का यही कारण था, चूंकि वेबसाइट पे, अदर वेबसाइट पे आपको लगातार बहुत से ऐसी कॉपियाँ टॉपर्स की मिलेंगी, लेकिन ये डिस्कशन इसलिए ज़रूरी हो जाता है। टॉपर्स की कॉपी तो हर कोई देखता है, लेकिन उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आपको इस कॉपी से क्या होगा कि आप चीज़ों को सीखें, आप चीज़ों को वहाँ से कुछ अचीव करना सीखें। ऐसा नहीं कि भैया कॉपी देख लिया तो भैया हर कोई देख रहा है, कॉपी अवेलेबल है, आप चाहिए विजन आईएएस में चले जाइए, वहाँ के इंस्टीट्यूट में, वहाँ लगातार आपको वहाँ इंस्टीट्यूट में सामने कॉपियाँ मिल जाएंगी भैया देखने के लिए, ठीक है। देख तो हर कोई लेता है और फिर रख देता है, ठीक है, लेकिन उस पर विचार मनन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आखिरकार इन्होंने कैसे लिखा है, क्या क्या फैक्ट डालते हैं, किस टेक्निक से लिखा है, वो टेक्निक मुझे अपनाना होगा। अब लोग कहते हैं कि नहीं भैया कि आप एक लोगों से दूसरे लोगों की टेक्निक नहीं अपना सकते, बिल्कुल मैं मानता हूं इस बातों को, लेकिन ऐसी चीज़ों में, लिखने की चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में, इस तरह की चीज़ों में लोगों से सीखिए, जो टॉपर्स हैं उनसे सीखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स अधिक से अधिक शेयर करें, और प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक्स करना ना भूलें। कमेंट्स सेक्शन में हम डिसेबल कर देते हैं, कभी कभी कमेंट्स हम डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि लोग कमेंट सेक्शन में लोगों का जो विचारधारा है वो कुछ अलग ही प्रस्तुत करने लगते हैं, तो कभी कभी हम कमेंट सेक्शन डिसेबल कर देते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें, इससे चैनल पे व्यूज़ जनरेट नहीं हो पाते हैं, और हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे चैनल पे व्यूज़ जनरेट हों, और आप प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड कर ना देखें, नेटवर्क में रहते हुए इस वीडियो को देखें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।